बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में नाग पंचमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। महाकालेश्वर मंदिर में स्थित भगवान नागचंद्रेश्वर के पट परंपरा अनुसार रात्रि 12 बजे खोल दिए गए। भगवान नागचंद्रेश्वर के पूजन के बाद मंदिर में रात से ही श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। दर्शन का यह सिलसिला लगातार 24 घंटे तक चलता रहेगा। नागचंद्रेश्वर के साथ ही बाबा महाकाल के दर्शन को भी भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। आज सावन माह का सोमवार के साथ साथ नागपंचमी का पर्व होने के कारण विशेष संयोग बना हुआ है। यही कारण है कि शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में नागपंचमी पर भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन की महत्ता है। यह महाकाल मंदिर के शीर्ष पर भगवान नागचंद्रेश्वर का अति प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में नाग पर विराजत शिव पार्वती की अति दुर्लभ मूर्ति है। मान्यता है कि मंदिर में नागचंद्रेश्वर की प्रतिमा के दर्शन और पूजन से शिव पार्वती दोनों ही प्रसन्न होते हैं। साथ ही सर्प भय से भी मुक्ति मिलती है। नाग पंचमी पर नाग को दूध पिलाने की परंपरा भी है। उज्जैन का नागचंद्रेश्वर मंदिर में स्थित मूर्ति 11वीं शताब्दी के परमार काल की है। नागचंद्रेश्वर मंदिर में स्थापित प्रतिमा में शेषनाग की सैया पर भगवान शिव तथा पार्वती के साथ भगवान गणेश और कार्तिक भी विराजित हैं। बताया जाता है कि यह प्रतिमा नेपाल से लाई गई थी। भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए प्रशासन ने माकूल इंतजाम किए हैं। सुरक्षा के साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैरिकेड लगाए गए हैं ताकि दर्शन आसानी से हो सके। भगवान महाकाल के दरबार में स्थित नागचंद्रेश्वर का मंदिर वर्ष में केवल एक बार ही खुलता है। नागपंचमी पर खुलने वाले इस मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु एक दिन पहले से ही कतार में लग जाते हैं। आज साल में एक बार नागचंद्रेश्वर किस प्रकार का पूजन हुआ, क्या विशेषता है? देखिए, भगवान नागचंद्रेश्वर का ये दिव्य मंदिर जो कि भगवान महाकालेश्वर के प्रमुख मंदिर के तृतीय तल पर उपस्थित है, परंपरानुगत तरीके से इस मंदिर के पट खोले जाते रहे हैं। उसी क्रम में आज नागपंचमी का पावन पर्व था। जो परंपराएं हैं, जो पूजन की पद्धतियां हैं, उन्हीं पूजन की पद्धतियों और परंपराओं का पालन करते हुए षोडशोपचार पद्धति से भगवान नागचंद्रेश्वर का पूजन अर्चन किया गया, पट खोले गए और सभी श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और दर्शन प्रारंभ हो चुके हैं। बस श्रद्धालुओं से एक ही निवेदन है कि भीड़ को देखते हुए, श्रद्धालुओं की संख्या बहुत है, तो अपना ध्यान रखते हुए शासन प्रशासन की जो गाइडलाइन है उनका अनुपालन करते हुए दर्शन करें। सर, किस प्रकार का पूजन होगा? दोपहर में, शाम को? देखिए, त्रिकाल पूजा की यहाँ पर पद्धति है, तो एक पहर का पूजन अभी हो गया है। अभी दोपहर में शासकीय पूजा होती है, इसमें हमारे उज्जैन के सभी संभाग के अधिकारी सम्मिलित होते हैं और उसके पश्चात जब पट बंद करते हैं तो फिर बंद करने से पहले एक पूजा होती है। किस प्रकार की मूर्ति और क्या विशेषता इस मूर्ति की? मूर्ति देखिए, 11वीं शताब्दी की मूर्ति इसको कहते हैं और सबसे अद्भुत बात यह है कि भगवान नागचंद्रेश्वर का ऐसा विग्रह अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता है। ये एकमात्र ये स्थान है जहाँ पर इस तरह का सर्प सैया पर भगवान शिव का पूर्ण परिवार विराजित है। तो अपने आप में बहुत ही अद्वितीय विग्रह है और बहुत आकर्षण विग्रह के अंदर है। और जैसे कि परंपरा है, 364 दिन मंदिर बंद रहता है, सिर्फ एक दिन मंदिर खुलता है सभी श्रद्धालुओं के लिए। तो उस परंपरा का पालन करते हम लोगों ने पट खोले। क्या कारण है सर कि एक बार ये पट खोलते हैं? यहाँ पर जो अपनी लोक मान्यता और यहाँ जो क्षेत्रीय किंवदंतियाँ हैं वो ऐसा है कि 364 दिन वहाँ पर भगवान महाकाल के जो गण हैं वो उनकी आराधना पूजा अर्चना करते हैं और एक दिन सभी श्रद्धालु दर्शन करते हैं। जी बिल्कुल, नागपंचमी का आज त्यौहार है और आप देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना हुआ है। अभी 12 बजे विधिवत पूजन के साथ नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शन शुरू हुए हैं, पट खुल गए हैं और श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं बनाई हैं, कर्कराज पार्किंग से चार धाम से हरसिद्धि मंदिर से बड़ा गणेश होते हुए मंदिर परिसर में प्रवेश करके फिर वापस उसी मार्ग के दर्शन कंप्लीट हो रहा है और विधिवत पूजन करके लोगों का उत्साह जो है वो देखने में आ रहा है और पूरे दिन जो है श्रद्धालुओं का तांता लगा रहेगा। एक बार मैं पुनः आप सभी को नागपंचमी की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कितने श्रद्धालु आएंगे? देखिए, अभी कुल मिला के जो पूरा परिसर है उसमें लगभग 20-30 हज़ार श्रद्धालु अभी लगे हुए हैं और इन सबके दर्शन जो हैं अगले 2-3 घंटे में कंप्लीट हो जाएंगे और जैसे जैसे अभी दिन होगा श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जाएगी। पिछले साल का आंकड़ा लगभग 9 से 10 लाख का था, इस बार उम्मीद है कि वो आंकड़ा भी क्रॉस कर जाएगा। सर, कौन से पूजन होगा सुबह और शाम? देखिए, जैसा मैंने बताया, अभी 12 बजे विधिवत जो है पूजन स्टार्ट हुआ है और उसके बाद जो महंत जी हैं वो आगे आने वाले समय में दिन में भी पूजन करेंगे। फिर 12 बजे एक विशेष पूजा होगी और इस प्रकार से रात के 12 बजे जो है पट बंद होंगे। और साथ ही साथ जैसा आपको मालूम है कि तीसरा सोमवार है, बाबा महाकाल के दर्शन के लिए भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आना होगा। साथ ही बाबा महाकाल की सवारी भी शहर में निकलेगी। तो इस प्रकार से जो 3 अलग अलग जो दर्शन व्यवस्था है वो हम लोगों ने
बनाई है। और आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा सभी लोग जो है व्यवस्था का पालन करें और सबके सुगम दर्शन हों। तो कितना लंबा रूट है और क्या क्या श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था? देखिए, कर्कराज पार्किंग से श्रद्धालुओं की जो है लाइन लगने की व्यवस्था है। वहाँ से चारधाम का जो जिगजैग है और होल्डअप एरिया है वो है। वहाँ से शेर तिराहा से बड़ा गणेश होते हुए विश्राम धाम में श्रद्धालुओं का प्रवेश है। उसके बाद रैंप के माध्यम से दर्शन करके वापस वही मार्ग लेके निकलने का जो मार्ग है। और जैसा मैंने बताया, अभी ऑलरेडी 30-40 हज़ार श्रद्धालु जो है परिसर में आ चुके हैं। इनका दर्शन कराने में 2 से 3 घंटे अगले लगेंगे। उसके बाद जब एक बार व्यवस्था सेटल हो जाएगी तो हमारी कोशिश रहेगी कि लगभग 1 घंटे में सभी श्रद्धालुओं के दर्शन करा दें। भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन जो पूरे साल में केवल एक दिन के लिए पट खुलते हैं, इसके बाद आज तृतीय नगर भ्रमण भगवान महाकालेश्वर का और भगवान महाकालेश्वर के तृतीय सावन सोमवार के दिन दर्शन के लिए एक्सपेक्टेशन हमारी करीब 15 लाख लोगों की है। इसको देखते हुए करीब 2400 का पुलिस बल डिप्लॉय किया गया है। 200 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन्स भी डिप्लॉय किए गए हैं। सभी जगह डायरेक्शन बोर्ड साइनेजेस लगाए गए हैं। मेरा आप सभी से मीडिया के माध्यम से अनुरोध है कि व्यवस्थित और दर्शन के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है उसका कृपया पालन करें, जिससे आप सभी को सुनियोजित तरीके से हम लोग दर्शन करा सकें। ठीक है। तो मंदिर तो वो एक बार क्या विशेषता? देखिए, महाकालेश्वर मंदिर प्राचीन मंदिर है। 5 खंडों में ये स्थापित है। एक खंड के ऊपर भगवान शेष शैया के ऊपर, जो भगवान नाग की शेष शैया है, उस पर शिव और पार्वती विराजित है। नागचंद्रेश्वर का मंदिर संभवतः शिखर पर है तो नहीं, लेकिन इस मूर्ति के कारण जो शेष शैया के ऊपर भगवान शिव और पार्वती और उनका परिवार विराज, इसलिए उसको नागचंद्रेश्वर मंदिर कहा जाता है। उसके बाद अंदर भगवान शिव की प्रतिमा है, उनकी भी पूजा है, इनकी भी पूजा है। पर वर्ष में एक बार इस मंदिर को खोलते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसका कहीं ना कहीं सरोकार है और सामाजिक लौकिक दृष्टि से भी इसको देखा जाता है। भगवान शेष शैया में, हाँ, ये जरूर है कि वो प्रतिमा दुर्लभ है, क्योंकि शेष शैया के ऊपर केवल भगवान विष्णु, लक्ष्मी ही उस पर विराजित है, शिव विराजित नहीं। लेकिन शिव ने यह दर्शाया है कि मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूं, और इस कारण से सारे आभूषण या सारे वस्तुएं जो इस पृथ्वी पर है उस पर आधिपत्य भी मेरा है। तो शेष शैया पर भी मेरा आधिपत्य है, इसलिए पूरा शिव परिवार उस पर विराजित है। कारण कि जैसे हमारे यहाँ हरि और हर की भेंट है, ये भी भगवान शिव ने दिया है कि मुझ में और हरि में कोई अंतर नहीं, हम दोनों एक हैं। आज मंदिर के पास कितने बजे खुलेगा, किस प्रकार से पूजन चालू होगा? मंदिर की परंपरा है 12 बजे द्वार खोले जाते हैं। पहली पूजा माननीय कलेक्टर महोदय, कमिश्नर महोदय, एसपी महोदय आदि लोग करेंगे। उनके पूजा के पश्चात फिर आम दर्शनार्थी का दर्शन प्रारंभ होगा। उसके बाद 7 बजे पुनः शासकीय पूजा होती है, उसमें भी श्रीमान कलेक्टर महोदय वगैरह इत्यादि वर्ग आते हैं, पूजा करते हैं। और उसके बाद में फिर शाम को सायंकाल आरती जो होती है वो आरती होती है, वो जो जब पुजारी वर्ग नीचे से आरती समाप्त करते हैं और वो सब पुजारी ऊपर जाते हैं साथ में और आरती करते हैं। जी, नाग पंचमी की किस प्रकार का नागचंद्रेश्वर का दर्शन करना? जय श्री महाकाल। सभी श्रद्धालुओं को सावन मास के तीसरे सोमवार एवं नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नाग पंचमी के उपलक्ष्य में रात को 12 बजे महानिर्वाणी अखाड़े द्वारा यहाँ पर पट खुले गए हैं, जिसका महंत विनीत गिरी जी एवं कलेक्टर साहब एवं एसपी साहब द्वारा पूजन किया गया है। उसके बाद सतत यहाँ पर लाखों की श्रद्धालु में दर्शनार्थी यहाँ पर पधारे हैं, जो दर्शन का लाभ ले रहे हैं। इसी के साथ बाबा महाकाल की भस्म आरती में भी लाखों श्रद्धालुओं ने यहाँ पर सतत चलते हुए आनंद लिए। इसी के साथ यहाँ पर सवारी महाकालेश्वर की निकल चुकी है, जो राम घाट होते हुए शिप्रादि होते हुए पुनः यहाँ पर मंदिर में पधारेगी। सभी श्रद्धालुओं को नाग पंचमी की एवं सावन के सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री महाकाल। आपका नाम? मेरा नाम पंडित मोहित उपाध्याय, नंदोगुरु। अच्छी तरीके
तरीके से हुआ, बहुत अच्छे तरीके से हुआ। कहाँ से आए आप? रोहतक हरियाणा। आगे दर्शन करना कैसी व्यवस्था? अच्छी है, बाकी लोग आए, चलो बाकी उधर चलो। अच्छी अच्छी व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था। आज नागजी पंचमी का पहले आप दर्शन करना है, किस प्रकार दर्शन करते हैं? देखिए दर्शन बहुत अच्छे हुए। देखिए पहली बार तो एक बात यह है कि मंदिर खुलता सामने एक बार है, तो सब लोग चाहते हैं कि यहाँ दर्शन हो। थोड़ी भीड़ होती है पर दर्शन सबको मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। सबने दर्शन कर रहे हैं और सब करते हैं और सब चाहते हैं कि इस पर्व का सब लाभ उठाएं, क्योंकि काफ़ी दुर्लभ ये एक कह सकते हैं कि दर्शन होते हैं, क्योंकि साल में एक बार करना और नागपंचमी के दिन ऊपर 4 साल त्योहार भी अच्छा हर किसी का कहते हैं कि आज का जो पर्व है और दुगना हो गया, तो काफ़ी अच्छा लगा। और ये बाबा बुलाते हैं और कोशिश ये होती है कि दर्शन करने का अवसर मिले, उसके जरूरी से। आज किस अनुभव गया आपने जब दर्शन हुए तो? अनुभव ऐसा है कि दुर्लभ अनुभव है, क्योंकि आपको पता है कि साल में ऐसा होता है, काफ़ी लोग होते हैं, श्रद्धालु होते हैं उस भीड़ में, वो दर्शन करना। और उसके बाद क्योंकि मैं पहली बार नहीं आया हूँ, मेरा ये तीसरी बार हो चुका है, तो जब भी मौका मिलता है, जब भी बुलावा आता है बाबा का, चाय वगैरह लेके जाएंगे ना, मैं पहुँचता हूँ और कोशिश यही रहती है कि शांतिपूर्वक अपनी आस्था उसके साथ क्या क्या मांगा है? देखिए मांगने वाला ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपको मांगोगे तो मिलेगा, मुझे लगता है बाबा सब जानते हैं और उनको जो देना है टीम अपना काम करते रहे, क्योंकि मेहनत करना हमारा काम है, तो मेहनत करते रहेंगे, अच्छा करेंगे। कोशिश सोच यही होती है कि टीम अच्छा करे और आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे। सावन माह में निकलने वाली सवारी के क्रम में आज तीसरे सोमवार को बाबा महाकाल की तीसरी सवारी धूमधाम से निकाली गई। बाबा महाकाल चांदी की पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के शिव तांडव स्वरूप में दर्शन किए। बता दें कि सावन और भादो मास के सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी निकाले जाने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। इसी परंपरा के चलते आज तीसरे सोमवार को बाबा महाकाल की तीसरी सवारी निकली। इसके पहले मंदिर के सभा मंडप में बाबा महाकाल की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने पालकी को कंधा देकर नगर भ्रमण के लिए रवाना किया। वहीं मंदिर के मुख्य द्वार पर पुलिस दल द्वारा बाबा महाकाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद बाबा महाकाल चांदी की पालकी में चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में सवार होकर प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकले, तो भक्तों ने भी अपने राजा के स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए। आज लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के शिव तांडव स्वरूप में दर्शन किए। सवारी महाकाल घाटी, गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और हरसद्दीपाल होते हुए रामघाट पहुंची, जहां बाबा महाकाल का शिप्रा के जल से अभिषेक किया गया। इसके बाद सवारी गणगौर दरवाजा, ढाबा रोड, गोपाल मंदिर और पटनी बाजार होते हुए पुनः महाकाल मंदिर पहुंची। सवारी में पुलिस का अश्वरोही दल, सशस्त्र पुलिस बल, पुलिस बैंड, महाकाल मंदिर समिति का बैंड और भजन मंडलियां शामिल हुई। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि पूरी इस सवारी मार्ग पर 1200 का पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। सावन का उत्सव बना हुआ है, आज सावन सोमवार की तीसरी सवारी निकली, किस प्रकार से? श्रावण का तीसरा सोमवार है। नगर में और देश में बहुत उल्लास। शिव भक्त वाकई में शिव मग्न हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि जितने भी चातक सड़कों पर कावड़ लेकर दौड़ रहे हैं, वो अपने आप को ही शिव मान रहे हैं। ऐसा दृश्य जो है वो केवल अवंतिका और इस भारत भूमि पे देखने को मिलता है, क्योंकि शिव स्वयं हिमालय पे विराजित। महाकालेश्वर की बड़ी लीला है, क्योंकि ज्योतिर्लिंग है और इन्हीं के कारण पूरी देश दुनिया में भगवान शिव की बहुत ज़्यादा उपासना, आराधना और उत्सव मनाए जाने लगे। महाकाल का जो आज का तीसरा सोमवार, लाखों की संख्या में यह भीड़ है। भगवान आज स्वयं 3 स्वरूप में नगर में भ्रमण को निकले हैं। पहला पालकी में है चंद्रमौलेश्वर, दूसरा गरुड़ पे है शिव तांडव और तीसरा हाथी पर मनमहेश। 3 सवारी आज भगवान की है, जो लोग तीनों विग्रहों के दर्शन करके अपने आप को बड़ा धन्य मान रहे हैं, पुण्यात्मा मान रहे हैं और ये भी मान रहे हैं कि हे प्रभु, जब जब जन्म हो तो इस अवंतिका भूमि पे ही जन्म हो, जिससे हम आपके दर्शन को सदैव
तत्पर है, चाहे पशु के रूप में हो, चाहे पक्षी के रूप में हो, चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, लेकिन जन्म इस भूमि में हो, जिससे हमें आपकी भक्ति प्राप्त हो। ये महाकालेश्वर भगवान का ये प्रताप है, पुण्य है, ये यहाँ की लीला है। आज भक्तों को 3 स्वरूप में इस प्रकार के दर्शन है, नाग चंद्रेश्वर देवी और गणेश, इसको किस प्रकार देखिए, आज योग संयोग, भगवान स्वयं तो यहाँ निराकार बैठे ही हैं नीचे, भस्म आरती के बाद निराकार दर्शन दे रहे हैं, एक स्वरूप। दूसरे स्वरूप में नगर में है, जहाँ रजत प्रतिमा है, विग्रह है, यानी उनका साक्षात स्वरूप, तो वो हो गया निराकार महाकाल के अंदर, और वो हो गया साकार। ठीक है, 2 स्वरूप हो गए। और तीसरा स्वरूप आज देखने को जो मिल रहा है, वो शेष सैया के ऊपर निंद्रा काट रहे हैं, है ना, आराम फरमा रहे हैं भगवान शिव। अब देख लो आप, एक तरफ निराकार दर्शन, एक तरफ साकार दर्शन, और एक तरफ निंद्रा का दर्शन। तीनों काल, तीनों परिस्थिति, तीनों व्यवस्थाओं के दर्शन शिव ने इस पुण्य श्रावण मास के सोमवार पे करा दी। नागपंचमी पर्व पर ग्राम जिरौलिया में वीर तेजाजी महाराज एवं नाग देवता की भव्य चलित यात्रा निकाली गई। यात्रा में जिरौलिया सहित आसपास के गांव और दूर दराज से बड़ी संख्या में भक्तजन शामिल हुए। धार्मिक जयकारों से पूरा गांव भक्तिमय नजर आया। ग्रामीणों के अनुसार जिरौलिया में यह यात्रा पिछले करीब 10 वर्षों से लगातार निकाली जा रही है। नागपंचमी के अवसर पर दूर दूर से श्रद्धालु वीर तेजाजी महाराज के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि महाराज के दरबार में सच्चे मन से की गई प्रार्थना और मांगी गई मनोकामना पूरी होती है। चलित यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने वीर तेजाजी महाराज एवं नाग देवता के दर्शन कर क्षेत्र में सुख समृद्धि, खुशहाली और शांति की कामना की। यात्रा में ग्रामीणों का उत्साह देखते ही बन रहा था। आयोजन धार्मिक आस्था के साथ आपसी भाईचारे और सामाजिक एकता का संदेश भी देता नजर आया। आयोजन में करण पंडा जी, चरण सिंह आंजना, राहुल सरपंच, अखंड सिंह आंजना, जितेंद्र सिंह आंजना, अर्जुन भिलवाड़ा, संतोष लाल जी दारू, इंदर चौधरी, गोपाल सिसोदिया, कमल पटेल, सुमित भिलवाड़ा, अनुराग भिलवाड़ा, संदीप भानेज, आशीष पटेल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं श्रद्धालु मौजूद रहे।